हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, ये एमसी चंडीगढ़ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर का पार्ट 7 है, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम फायरमैन एंड क्लर्क के लिए इम्पोर्टेंट है। और इन पार्ट्स में हम 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं, मैथ, कंप्यूटर और इंग्लिश के। और जिन व्यूवर्स ने लास्ट 6 पार्ट्स को नहीं देखा है वो प्लीज़ लास्ट 6 पार्ट को देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप चाहते हैं ये सीरीज़ कंटिन्यूटी में रहे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं पार्ट 7 का मैथ क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास दे रखा है कि ए ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इज़ 36, बी ब्रैकेट बी ए प्लस बी प्लस सी इज़ 48 और सी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 60। हमें फाइंड करना है कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कितना होगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि ए ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 36, इस इक्वेशन को हमने 1 माना। और बी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 48, इस इक्वेशन को हमने 2 लेट कर लिया। और सी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 60, इस ब्रैकेट को हमने क्या लेट करा, तो इक्वेशन को हमने थर्ड लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ए ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 36 प्लस 48 प्लस 60। ठीक है, तो यहाँ से हमें साफ साफ नज़र आ रहा है क्या कि ए प्लस बी प्लस सी सब में है, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी रह जाएगा। और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 144। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई है बीच में, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा और होल स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 144। और यही चीज़ हमें निकालनी थी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 144। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फील्ड देयर आर 120 व्हीकल्स, एक फील्ड में 120 व्हीकल्स हैं, इन विच सम आर फोर व्हीलर्स, कुछ फोर व्हीलर्स हैं, एंड रेस्ट आर टू व्हीलर्स, जो बाकी बचे हैं वो टू व्हीलर्स हैं। नंबर ऑफ टायर्स कितने हैं, 400 हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स व्हीकल, हमें निकालना है कि टू व्हीलर व्हीकल्स कितने हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमें एक तरफ हम लिख लेते हैं, इसको हम एलिगेशन के मेथड से करेंगे। तो एक तरफ हमने लिखा टू व्हीलर्स और एक तरफ हमने लिखा फोर व्हीलर्स। तो टू व्हीलर व्हीकल्स में टायर कितने होते हैं, टू व्हीलर्स में टू टायर्स होते हैं। और एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि सारे के सारे जितने भी व्हीकल्स हैं 120 व्हीकल्स, ये सारे के सारे टू व्हीलर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टायर्स कितने हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे। उसी तरीके से एक फोर व्हीलर में फोर व्हीलर व्हीकल में फोर टायर्स होते हैं। और अगर सारे के सारे व्हीकल्स को यानी कि 120 व्हीकल्स को हम फोर व्हीलर मान लें तो टोटल नंबर ऑफ टायर कितने हो जाएंगे, 480 हो जाएंगे। और जो हमारे पास कुल मिला के हैं नंबर ऑफ टायर्स वो कितने हैं, 400। तो ये मिडल में आ जाएगा, तो यहाँ से ये एलिगेशन का मेथड लग जाएगा। तो 400 में से जब हम 240 को लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 160, और 480 में से जब 400 को लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 80। तो यहाँ से हम इसकी रेशो निकाल लेंगे और रेशो निकालने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। देन जब 1:2 आएगा तो हमें देखा कि हमारे पास जो टोटल व्हीकल है वो कितने हो जाएंगे, थ्री यूनिट्स हो गए। ठीक है ना, टू व्हीलर प्लस थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हम 120 व्हीकल्स बोल सकते हैं। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 40। और 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, टू व्हीलर्स के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40, यानी कि 40 व्हीकल्स हमारे पास कितने हैं, टू व्हीलर्स हैं। तो इस 40 व्हीकल्स हमारे पास कौन से हैं, टू व्हीलर्स के हैं। ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी आई है, 40, और 1 की वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फोर व्हीलर्स की तो 2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यानी कि 2 × 40 कितना हो जाएगा, 80 व्हीकल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन एलिगेशन से होना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मीडियन से रिलेटेड, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, हमें गिवन डाटा का मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास जो भी हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है इसे हम क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो पहले आएगा 4, देन 5, देन 6, 4 आया, देन 5 आया, देन 6 आया, देन 7, देन 9 आएगा, 10 है नहीं हमारे पास, 11 आएगा उसके बाद, फिर आएगा 12, देन 13 आएगा, देन 14 आएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर देख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई नंबर रह गया हमारे पास? 1 आ गया हमारे पास, 4 आ गया, 5 आ गया, ठीक है ना। 6 नहीं है, हमें 6 लिखना रहेगा यहाँ पर, दोबारा से लिखते हैं इसको। 1 4 5, देन 6 आएगा, देन 7 आएगा, देन 9 आएगा, देन 11 आएगा, देन 12 आएगा, देन 13 आएगा, देन 14 आएगा। तो ये हमने क्या रखा, इसे इस असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो मिडिल टर्म होगी वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो हमारे पास ये कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं। तो 4 नंबर हमने यहाँ से छोड़े और 4 नंबर हमने लास्ट में छोड़े, तो मिडिल नंबर क्या बना हमारे पास, 7 और 9 बना। मिडिल नंबर हमारे पास 7 और 9 बना। तो हमने क्या करना है, 7 और 9 को ऐड करना है, और कितने नंबर हैं, ये 2 नंबर है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 + 9 कितना होता है, 16, 16/2 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 आ जाएगा हमारे पास आंसर, यानी कि इस सीरीज का जो मीडियन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि 8 होगा। ठीक है, हमें मिडिल नंबर्स को लेना है, लेकिन यहाँ पर मिडिल नंबर 2 बन रहे थे, तो हमने दोनों को ऐड करा, डिवाइड बाय 2 करा, तो कितना आया, 8। और 8 क्या हो जाएगा, इस सीरीज का मीडियन हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियस रेशो ऑफ 3 आयरन बॉल्स इज 1:2:3। हमें ये 3 आयरन बॉल्स हैं, उनकी जो रेडियस है वो कितनी है, 1:2:3 है। दे आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ बिगर आयरन बॉल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इनको मेल्ट किया गया और रीकास्ट किया गया एक बिगर आयरन बॉल में और रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट बॉल। स्मॉलेस्ट बॉल का हमें डायमीटर बताना है। तो रेडियस बॉल है, यानी कि 3D फिगर होगी, और 3D फिगर में जो स्फेयर, ये स्फेयर होगा, और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। तो फर्स्ट बॉल यानी कि 4/3 πr₁³ प्लस 4/3 πr₂³ प्लस 4/3 πr₃³, इन तीनों को मेल्ट किया गया, और मेल्ट करने के बाद जो हमारे पास एक बिग बॉल बनाएगी, यानी कि πr³, एक बिग बॉल हमारे पास यहाँ पर बनाएगी। तो इस सब में हमें 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, तो 4/3 हमने पाई कॉमन ले लिया। r₁³ यानी कि 1x, यानी कि x³ ले लिया, प्लस r₂³, r2 कितना हमारे पास 2 है, यानी कि 2x³, यानी कि 2x³ प्लस r3 कितना है, 3, रेडियस है, यानी कि 3x³, क्योंकि रेशो में है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, हमारे पास x वेरिएबल लिया, यानी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/3 पाई, r कितना है बिगर बॉल का 6, यानी कि 6³। ठीक है, अब यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 हो जाएगा कैंसल, और अंदर कितना रह जाएगा, x³ प्लस 2x³, ये कितना बन जाएगा, 8x³ बन जाएगा, और प्लस 3x³ कितना बन जाएगा, 27x³ इज इक्वल टू 216। 6 का क्यूब होता है 216। तो 27 प्लस 8 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 36x³ हो जाएगा इज इक्वल टू 216, और x³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 216 डिवाइडेड बाय 36। तो जब इसको कटिंग करेंगे तो ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा, तो x³ की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, और x³ कितना आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा था, स्मॉलेस्ट बॉल की डायमीटर। अच्छा, डायमीटर हमसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट बॉल का, ये अभी आंसर नहीं आया, हमसे डायमीटर पूछ रहा है। ये रेडियस आई है, क्योंकि हमें यहाँ क्या दे रखा था, रेडियस दे रखा था। रेडियस x की वैल्यू हमें कितनी निकाली, क्यूब रूट 6। हमें डायमीटर पूछ रहा है, और डायमीटर क्या होता है हमारे पास, डायमीटर होता है 2 इंटू में रेडियस। तो 2 इंटू में रेडियस कितनी आई हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 6 आई, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 क्यूब रूट ऑफ 6, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। स्फीयर का वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए था। और x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x वैल्यू यानी कि 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी थी, x की वैल्यू हमने निकाली थी क्यूब रूट 6, लेकिन हमें डायमीटर पूछ रहा था, तो हमें डायमीटर कितना होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू में क्यूब रूट 6 कितना हो जाएगा, 2 क्यूब रूट 6। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 2646, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए क्यूब का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 6 इंटू में साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमें दे रखी है, 2646। तो यहाँ से मैं साइड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँगा, तो साइड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2646 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 441 आ जाएगा, यानी कि साइड स्क्वायर का आई कितनी आई, 441 आई। साइड स्क्वायर हमारे पास कितनी आ गई, 441, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है। तो साइड जब हम निकालेंगे तो ये क्यूब स्क्वायर रूट हो जाएगा 441 का, और स्क्वायर रूट ऑफ 441 होता है 21, यानी कि आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारे पास साइड क्यूब,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। तो साइड हमारे पास कितनी आई 21, और 21 का जब हम क्यूब करते हैं तो वो कितना आता है 9261, यानी कि वॉल्यूम कितना आया 9261 क्यूब। 21 का क्यूब होता है 9261, यानी कि ऑप्शन ए सी हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले टोटल सरफेस एरिया से आपको साइड निकालनी थी, फिर साइड का यूज करके आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या इतना हो जाएगा 9261, इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो गाइज ये थे हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ के जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देखेंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर के, और यहाँ पर मैंने ये परसेंटेज भी रखी है कि कितने % लोगों ने इसका सही आंसर किया था, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन। लॉगिन जब हम करते हैं नेम एंड पासवर्ड इज फॉर, तो वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है ऑथेंटिकेशन करने के लिए कि जो पासवर्ड और नेम जो डाल रहा है वो वही यूज़र है कि नहीं है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑथेंटिकेशन द यूज़र की ऑथेंटिकेशन के लिए लॉगिन एंड पासवर्ड हमसे मांगता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो किया वो 58% लोगों ने इसका सही आंसर किया, सिर्फ 58% लोगों ने। तो आप जान सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा, कि आधे से ज़्यादा मतलब कि कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आता ही नहीं था। तो जो लॉगिन एंड नेम एंड पासवर्ड है वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, यूज़र की ऑथेंटिकेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन इन कंसिडर्ड एज द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ईजी क्वेश्चन है क्योंकि 84% लोगों ने इसका आंसर किया है। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है हमारे पास, परम 8000। परम 8000 जो है वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, और जो ये बनाया गया था 1 जुलाई 1991 को ये बनके तैयार हुआ था, यानी कि परम 8000 जो इसका लॉन्च किया गया था, इसको 1 जुलाई 1991 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये परम कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको विक्रम 800 सशस्त्र टी और आदित्य के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। ये कंपनी जो जिसने डेवलप किया था परम 8000 वो कौन सी थी, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी कि सी डैक ने इसे डेवलप किया था। ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हम सबको पता है कि OS X भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिर्फ C++ क्या है, एक लैंग्वेज है। C++ एक असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 80% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो वो डिवाइस है मॉडेम। 60% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, तो वो डिवाइस है मॉडेम। और मॉडेम की जो डेफिनेशन वो क्या होती है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है ना, तो कन्वर्ट करता है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, वो क्या होता है, मॉडेम होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड। और इस क्वेश्चन को देखो 50% से कम लोगों ने इसको आंसर किया है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को आता ही नहीं है। 20% लोगों ने इसका सही आंसर किया है सिर्फ। तो हमें ये बताना है कि कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी का हाईएस्ट ट्रांसमिशन, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड होती है। तो हमें पता है कि सबसे हाईएस्ट जो स्पीड होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क में होगी। अगर लोकल में जितने भी कंप्यूटर होंगे उसी की स्पीड तो ज़्यादा होगी, वाइड में नहीं होगी, मेट्रोपॉलिटन में नहीं होगी। मेट्रोपॉलिटन क्या होता है, जो सिटीज़ को जोड़ता है। वाइड मतलब जो बड़े बड़े एरियाज़ को जोड़ता है, कंट्रीज़ को जोड़ता है, उसे वाइड एरिया नेटवर्क करते हैं। तो ज़्यादा स्पीड कहाँ होगी, अगर लोकल में जो कोई चीज़ होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में। लोकल एरिया नेटवर्क में जो स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, और वही हमसे पूछ रहा है कि हाई ट्रांसमिशन स्पीड किस में होगी, लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, तो सिर्फ आंसर 27% लोगों ने इसका आंसर किया है। तो ध्यान से गाइज, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, देखने में आसान लगते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइज ये थे हमारे पास कंप्यूटर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, और यहाँ भी मैंने परसेंटेज रखी है, तो देखेंगे आप कितने की कहाँ पर आप लाई करते हैं, आपको आता है कि नहीं आता है। तो ये हमारे पास एरर से ग्रामेटिकल एरर बताना है। द बीच पार्टी बिगेन एट डस्क, मतलब शाम को पार्टी शुरू हुई, एंड वॉज गोइंग टू लास्ट सिंस सनराइज, और सनराइज तक ये चली, यानी कि सुबह होने तक ये चली। तो इसमें एरर कहाँ पर है, इसमें एरर है ऑप्शन डी में, सिंस में इसमें एरर है, यानी कि ऑप्शन डी सिंस नहीं आएगा। सिंस जो यूज़ होता है, सिंस जो हमारे पास जो वर्ड है वो यूज़ होता है किसके लिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, कि कब शुरू हुआ प्रोग्राम कब शुरू हुआ उसके लिए यूज़ होता है सिंस। तो सिंस की जगह हमारे पास यहाँ पर आएगा क्या, अनटिल।
सिंस नहीं आएगा, सिंस को काट के यहाँ पर आएगा अनटिल। अनटिल, अनटिल यूज होता है कितनी देर तक चला, ठीक है ना। सिंस यूज होता है टाइम कब शुरू हुआ, यानी कि काम कब शुरू हुआ, जैसे सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, तब से काम चला आ रहा है। लेकिन जो अनटिल होता है वो यूज होता है किसके लिए, अनटिल यूज होता है कि काम कब तक चला। ठीक है गाइस, समझ आया, क्वेश्चन समझ आया किस तरह से ये क्वेश्चन होना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो सिंस होता है शो द टाइम दैट हैज एक्शन बिगेन, और अनटिल यूज होता है हाउ लॉन्ग द टाइम इज गोइंग। तो सिंस की जगह क्या आएगा, अनटिल आएगा। और सिर्फ 38% लोग इसका सही आंसर कर पाए हैं। तो गाइज ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्विमिंग चैंपियन डोव इन द स्विमिंग पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें जो ग्रामेटिकल एरर है सिर्फ 59%, यानी कि आधे लोगों से भी, यानी कि 49%, सिर्फ 50% से लोग कम बच्चों ने भी इसका आंसर सही किया है। तो स्विमिंग पूल डोव इन द, इन जो यूज होता है वो यूज होता है किसके लिए, इन जो यूज होता है वो यूज होता है किसके लिए, ये यूज होता है लोकेशन के लिए। लोकेशन के लिए हम इन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या होगा, डोव इन नहीं होगा, डोव इन द नहीं होगा, डोव इनटू होगा। इनटू, इनटू हम यूज करते हैं विच इंडिकेट मूवमेंट और एक्शन। मूवमेंट और एक्शन को दिखाने के लिए हम इनटू का यूज करते हैं, और इन का जो यूज होता है वो लोकेशन के लिए यूज होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, द स्विमिंग चैंपियन डोव इनटू द स्विमिंग पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। ठीक है, तो इनकी जगह क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर ग्रामेटिकल एरर क्या था, इसमें बी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग से है। तो हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि क्रेडुलस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। तो क्रेडुलस की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है CREDULOUS, क्रेडुलस। ठीक है ना, और क्रेडुलस का मीनिंग क्या होता है, गलीबल। क्रेडुलस का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारे पास गलीबल, GULLIBLE, गलीबल, यानी कि जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके, उसे क्या बोलते हैं हम, क्रेडुलस बोलते हैं। ठीक है, गलीबल, इसका जो सिनोनियम होता है वो गलीबल होता है, क्रेडुलस CREDULOUS। ठीक है गाइज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और 73% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बीज नीज, ईडियम फ्रेज से ये क्वेश्चन है, ईडियम एंड फ्रेज। सिर्फ 28% लोगों ने, मतलब ये ईडियम फ्रेज कितना इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ 28% बच्चों ने इसका सही आंसर किया है। द बीज नीज, द बीज नीज का मतलब होता है समथिंग ऑफ हाई क्वालिटी और एक्सीलेंस, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जिसका कोई कंपैरिजन ही ना हो, हाई क्वालिटी, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम बीज नीज, नो कंपैरिजन, एक्सीलेंस। ठीक है ना, तो इसका द बीज नीज का जो ईडियम फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग ऑफ हाई क्वालिटी और एक्सीलेंस, मतलब जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, हाईली एडमायर्ड जो है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समथिंग ऑफ हाई क्वालिटी और एक्सीलेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेड हीट। गाइज सिर्फ 19% लोगों ने इसका आंसर किया है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि कितना ही इंपॉर्टेंट होगा ये डेड हीट, जो स्टूडेंट्स को आता ही नहीं है। डेड हीट का मतलब क्या होता है, डेड हीट का मतलब होता है कंपटीशन फिनिश्ड एट द सेम टाइम, एक ही समय पर कंपटीशन कंप्लीट खत्म हो गया, यानी कि फिनिश्ड एट द सेम टाइम। ठीक है, तो डेड हीट का मतलब क्या होता है कि टू बी एग्जैक्ट, टू बी एट द सेम टाइम। एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट, डेड हीट मतलब एग्जैक्ट, टू बी फिनिश एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे खत्म होना, उसे हम क्या बोलते हैं, डेड हीट बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बुल इन अ चाइना शॉप। ये इजी है, 55% लोगों ने इसका सही आंसर किया। अ बुल इन अ चाइना शॉप, अ बुल इन अ चाइना शॉप होता है मतलब अ क्लमजी पर्सन। क्लमजी मतलब होता है केयरलेस पर्सन, केयरलेस जो होता है उसे बोलते हैं बुल इन अ चाइना शॉप, यानी कि क्लमजी पर्सन, केयरलेस पर्सन। ठीक है ना, या फिर मैं इसका और मतलब बताऊं, वेरी केयरलेस क्लमजी इन अ वे दैट मूव और बिहेव, मतलब कैसे मूव कर रहा है, बिहेव कर रहा है, क्लमजी केयरलेस। अब बुल इन अ चाइना शॉप मीन्स क्लमजी पर्सन। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे पास इंग्लिश के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइज आप देख सकते हैं कि कितने % लोगों ने इसका आंसर सही किया है। तो गाइज अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, इसी तरह से आपको नए नए क्वेश्चंस मिलते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, इसी तरह की कंटिन्यूटी सीरीज़ में पाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 8 में मिलेंगे कुछ मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।